काबिलियत के तौर पर MBBS कर दिया सर उन्होंने। आपने सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं भाई कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है। सर हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का। सर हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़े ही आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाए। सर इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं। सर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां सर हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर दिया सर उन्होंने। आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी PhD में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर आपको हम बताएं। आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि PhD में सर UGC की जो गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट GRF सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए। सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं। और सर UGC ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश परीक्षाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा। सर वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर प्लीज आप देखिएगा। क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। सर जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा। सर आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर, एल्यूमिनाई भवन कब पड़ता है जी, और स्कॉलरशिप वेलकम सर, प्लीज देखिएगा PhD वाला सर प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है। सर हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का। सर हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़े ही आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए। सर इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं। सर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां सर हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर दिया सर उन्होंने। आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी PhD में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर आपको हम बताएं। आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि PhD में सर UGC की जो गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट GRF सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए। सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं। और सर UGC ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश परीक्षाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा। सर वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर प्लीज आप देखिएगा। क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। सर जब यहाँ पर
फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा। सर आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन और स्कॉलरशिप वेलकम सर, प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर, प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है। सर हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर, उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़े आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर रही है सर। उन्होंने आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी PhD में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि PhD में सर UGC की जो गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट GRF सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर। सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं, और सर UGC ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश प्रक्रियाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर। वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर। सर प्लीज आप देखिएगा, क्योंकि अगर सत्ता में सर, अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए हैं, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर। जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा। सर आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन और स्कॉलरशिप वेलकम सर, प्लीज देखिएगा PhD वाला सर, प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है। सर हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर, उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़े आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां हैं सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर रही है सर। उन्होंने आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी PhD में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। सर आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि PhD में सर UGC की जो गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट GRF सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर। सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं, और सर UGC ने
अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश प्रक्रिया करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा। सर वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर। सर प्लीज आप देखिएगा, क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। सर जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा। सर आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहूँ, प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन कब पड़ता है जी? और सर स्कॉलरशिप वेलकम सर, प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करती है निश्चय कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है। सर हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़ी आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां हैं सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर रही है सर। उन्होंने आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी PhD में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि PhD में सर UGC की जो गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट GRF सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं। और सर UGC ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश प्रक्रिया करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा। सर वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर। सर प्लीज आप देखिएगा, क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। सर जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा। सर आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहूँ, प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन कब पड़ता है जी? और सर स्कॉलरशिप वेलकम सर, प्लीज देखिएगा PhD वाला सर प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करती है निश्चय कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है। सर हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़ी आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां हैं सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर रही है सर। उन्होंने आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर
वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी पीएचडी में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर आपको हम बताएं आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि पीएचडी में सर यूजीसी की जो गाइडलाइन है, यूजीसी की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट जीआरएफ सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं और सर यूजीसी ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश प्रक्रिया करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा। सर वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर रिवाज बन जाएगा सर प्लीज आप देखिएगा। क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गया है, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर। जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा सर। आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो आज एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन कब पड़ता है जी? वेलकम सर, प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर। हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर, उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़ी आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे की सर फर्जी एडमिशन कराई है सर। आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर एमबीबीएस कर रही है सर। उन्होंने आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी पीएचडी में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर आपको हम बताएं आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि पीएचडी में सर यूजीसी की जो गाइडलाइन है, यूजीसी की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट जीआरएफ सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं और सर यूजीसी ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश प्रक्रिया करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर। वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर रिवाज बन जाएगा सर प्लीज आप देखिएगा। क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गया है, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर। जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा सर। आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो आज एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन कब पड़ता है जी? वेलकम सर, प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर। हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय
पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़े आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए। सर इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं। सर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर। आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां हैं सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर रही है सर। उन्होंने आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी PhD में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि PhD में सर UGC की जो गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट GRF सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं। और सर UGC ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश परीक्षाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा। सर वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर प्लीज आप देखिएगा। क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए हैं, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर। जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा। सर आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन कब पड़ता है जी? वेलकम सर, प्लीज देखिएगा PhD वाला सर प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करती है निश्चय कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर। हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़े आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं। सर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर। आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां हैं सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर रही है सर। उन्होंने आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी PhD में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि PhD में सर UGC की जो गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट GRF सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं। और सर UGC ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश परीक्षाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर। वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर प्लीज आप देखिएगा। क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए हैं, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर। जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा। सर आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद।
300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो आज एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन की और सर स्कॉलरशिप NHV की स्कॉलरशिप। वेलकम सर, प्लीज देखिएगा PhD वाला सर प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं NHV की, आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर। हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर, उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़ी आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे की सर फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर रही है सर। उन्होंने आपने सर, अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी PhD में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। सर आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि PhD में सर UGC की जो गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट GRF सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर। सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं, और सर UGC ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश परीक्षाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर। वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर। सर प्लीज आप देखिएगा, क्योंकि अगर सत्ता में सर, अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए हैं, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर। जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा सर। आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा, वाइस चांसलर ने गरिमाई पद पे सर 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो आज एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन की और सर स्कॉलरशिप NHV की स्कॉलरशिप। वेलकम सर, प्लीज देखिएगा PhD वाला सर प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं NHV की, आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर। हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर, उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़ी आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे की सर फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां हैं सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर रही है सर। उन्होंने आपने सर, अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी PhD में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। सर आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि PhD में सर UGC की जो गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट GRF सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर। सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं, और सर UGC ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश परीक्षाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर। वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर। सर प्लीज आप देखिएगा, क्योंकि अगर सत्ता में सर, अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए हैं,
अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर। जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा। सर आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहूँ, प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो आज एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन कब पड़ता है जी? और सर स्कॉलरशिप एनएसपी की स्कॉलरशिप 3000 स्कॉलरशिप। वेलकम सर, प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं निश्चय कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर। हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर, उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़ी आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे की सर फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर एमबीबीएस कर रही है सर। उन्होंने आपने सर, अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी पीएचडी में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि पीएचडी में सर यूजीसी की जो गाइडलाइन है, यूजीसी की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट जीआरएफ सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर। सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं, और सर यूजीसी ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश परीक्षाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर। वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर। सर प्लीज आप देखिएगा, क्योंकि अगर सत्ता में सर, अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए हैं, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर। जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा सर। आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहूँ, प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो आज एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन कब पड़ता है जी? और सर स्कॉलरशिप एनएसपी की स्कॉलरशिप 3000 स्कॉलरशिप। वेलकम सर, प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं निश्चय कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर। हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर, उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़ी आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे की सर फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां हैं सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर एमबीबीएस कर रही है सर। उन्होंने आपने सर, अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर,
जबकि वो विद्यार्थी पीएचडी में सर जबकि सभी नियमों को जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर आपको हम बताएं आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर क्योंकि पीएचडी में सर यूजीसी की जो गाइडलाइन है यूजीसी की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट जीआरएफ सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर कुलपति महोदय यहाँ पर है इनको सर अभी आए हैं और सर यूजीसी ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश प्रक्रियाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर वाइस चांसलर जी आपके सामने आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर प्लीज आप देखिएगा क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए हैं अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर दूसरी बात सर कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर जब यहाँ पर फर्जी लोगों को नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा सर आउटसोर्स पे क्या हुआ सर मैं आपको बताना चाहूँ प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर जो सर बहुत गलत चलो एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे जिसमें आप भी आते हैं सर मंत्री जी भी आते हैं सर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर एल्यूमिनाई भवन कब पड़ता है जी और सर स्कॉलरशिप एनएसपी की स्कॉलरशिप 3000 स्कॉलरशिप वेलकम सर प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर प्लीज सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं निश्चय कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए तो हम आपसे बड़े आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर उन्होंने अपने बेटे की सर फर्जी एडमिशन कराई है सर आपको मैं बताऊं आपकी बेटियां सर हमारी बहनें हैं सर एक काबिलियत के तौर पर आज एमबीबीएस कर रही है सर उन्होंने आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर जबकि वो विद्यार्थी पीएचडी में सर जबकि सभी नियमों को जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर आपको हम बताएं आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर क्योंकि पीएचडी में सर यूजीसी की जो गाइडलाइन है यूजीसी की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट जीआरएफ सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर कुलपति महोदय यहाँ पर है इनको सर अभी आए हैं और सर यूजीसी ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश प्रक्रियाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर वाइस चांसलर जी आपके सामने आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर प्लीज आप देखिएगा क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए हैं अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर दूसरी बात सर कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर जब यहाँ पर फर्जी लोगों को नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा सर आउटसोर्स पे क्या हुआ सर मैं आपको बताना चाहूँ प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर जो सर बहुत गलत चलो एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे जिसमें आप भी आते हैं सर मंत्री जी भी आते हैं सर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर एल्यूमिनाई भवन कब पड़ता है जी और सर स्कॉलरशिप एनएसपी की स्कॉलरशिप 3000 स्कॉलरशिप वेलकम सर प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर प्लीज सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं निश्चय कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय
पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़े आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर दी है सर उन्होंने। आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी PhD में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। सर आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि PhD में सर UGC की जो गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट GRF सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर। सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं, और सर UGC ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश परीक्षाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर। वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर रिवाज बन जाएगा सर। सर प्लीज आप देखिएगा, क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए हैं, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर। जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा सर। आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहूँ, प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन तो कब पड़ता है जी, और सर स्कॉलरशिप वेलकम सर। प्लीज देखिएगा PhD वाला सर, प्लीज मेरे कोई सर आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं निश्चय कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बार सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर। हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़े आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां हैं सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर दी है सर उन्होंने। आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी PhD में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। सर आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि PhD में सर UGC की जो गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट GRF सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर। सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं, और सर UGC ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश परीक्षाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर। वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर रिवाज बन जाएगा सर। सर प्लीज आप देखिएगा, क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए हैं, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर। जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा सर। आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहूँ, प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद।
300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो आज एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन कब का पड़ता है जी? और सर स्कॉलरशिप एमएसवी की स्कॉलरशिप, 3000 स्कॉलरशिप। वेलकम सर, प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर, प्लीज। मेरे कोई नहीं सर, आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं एनएसवी की आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर। हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर, उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़ी आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां हैं सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर एमबीबीएस करनी है सर। उन्होंने आपने सर, अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी पीएचडी में सर जबकि सभी नियमों को सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। सर आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि पीएचडी में सर यूजीसी की जो गाइडलाइन है, यूजीसी की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट जीआरएफ सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर। सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं, और सर यूजीसी ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश प्रक्रियाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर। वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर। सर प्लीज आप देखिएगा, क्योंकि अगर सत्ता में सर, अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए, अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर। जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा सर। आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने, गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो आज एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन कब का पड़ता है जी? और सर स्कॉलरशिप एमएसवी की स्कॉलरशिप, 3000 स्कॉलरशिप। वेलकम सर, प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर, प्लीज। मेरे कोई नहीं सर, आपको पहले तो आपका स्वागत करते हैं एनएसवी की आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर। हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर, उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़ी आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां हैं सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर एमबीबीएस करनी है सर। उन्होंने आपने सर, अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी पीएचडी में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। सर आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि पीएचडी में सर यूजीसी की जो गाइडलाइन है, यूजीसी की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट जीआरएफ सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर। सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं, और सर यूजीसी ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश प्रक्रियाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर। वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर। सर प्लीज आप देखिएगा, क्योंकि अगर सत्ता में सर, अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए,
अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर, तो आप देखिए सर, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर। दूसरी बात सर, कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर। आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर। जब यहाँ पर फर्जी लोगों को, नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाएगा। सर आउटसोर्स पे क्या हुआ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा, वाइस चांसलर ने गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद। 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर, जो सर बहुत गलत। चलो एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे, जिसमें आप भी आते हैं सर, मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन कब पड़ता है जी? और सर स्कॉलरशिप वेलकम सर, प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर, प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करती है निश्चय कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर। हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर, उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़ी आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां हैं सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर रही है सर। उन्होंने आपने सर, अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर, जबकि वो विद्यार्थी PhD में सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर। आपको हम बताएं, आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर। क्योंकि PhD में सर UGC की जो गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट GRF सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर। सर कुलपति महोदय यहाँ पर है, इनको सर अभी आए हैं, और सर UGC ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश प्रक्रियाएं करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर। वाइस चांसलर जी आपके सामने, आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर, नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर प्लीज। आप देखिए अगर सत्ता में सर अगर फर्जी एडमिशन कराए, देखिए सर हिमाचल प्रदेश कोरोना काल में सर भर्तियां कराई। आज पर इन्होंने कहा कि इंडिया में क्यों नहीं पहुंच, फर्जी लोगों को नौकरियां कभी नहीं। बताना चाहता हूँ यहाँ से करा गरिमाई पद पे रिजाइन सर 3 एक मंत्री जी भी आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर। एल्यूमिनाई भवन कब पड़ता है जी? और सर स्कॉलरशिप वेलकम सर, प्लीज देखिएगा PhD वाला सर, प्लीज। सर आपको पहले तो आपका स्वागत करती है निश्चय कि आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है, बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर। हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर, आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर, उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो हम आपसे बड़ी आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर। इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर, उन्होंने अपने बेटे के साथ फर्जी एडमिशन कराई है सर। सर आपको मैं बताऊं, आपकी बेटियां हैं सर, हमारी बहनें हैं सर, एक काबिलियत के तौर पर MBBS कर रही है सर। उन्होंने आपने सर, अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर,
जबकि वो विद्यार्थी पीएचडी में सर जबकि सभी नियमों को सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर आपको हम बताएं आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर क्योंकि पीएचडी में सर यूजीसी की जो गाइडलाइन है यूजीसी की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट जीआरएफ सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर कुलपति महोदय यहाँ पर है इनको सर अभी आए हैं और सर यूजीसी ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश प्रक्रिया करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर वाइस चांसलर जी आपके सामने आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर प्लीज आप देखिएगा क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर दूसरी बात सर कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर जब यहाँ पर फर्जी लोगों को नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर किसी कभी नहीं जाएगा आउटसोर्स पे क्या हुआ सर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर जो सर बहुत गलत चलो आज एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे जिसमें आप भी आते हैं सर मंत्री जी भी आते हैं सर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर एल्यूमिनाई भवन कब का पड़ता है जी स्कॉलरशिप एनएसवी की स्कॉलरशिप 3000 स्कॉलरशिप वेलकम सर प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर प्लीज सर आपको पहले तो आपका स्वागत करती है एनएसवी की आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सर आपसे हमने पहले भी गुहार लगाई है बड़ी बात सर छात्र हितों की बात हमने आपसे करी है सर हिमाचल प्रदेश का नाम आपको पता सर आप बहुत सम्मान करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का सर हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सर उनका अपार सहयोग है सर इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए तो हम आपसे बड़ी आग्रह करते हैं सर कि उनका नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए सर इसके बाद हम छात्र हितों के मुद्दे पे आते हैं सर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पूर्व में कुलपति रहे हैं सर उन्होंने अपने बेटे की सर फर्जी एडमिशन कराई है सर आपको मैं बताऊं आपकी बेटियां सर हमारी बहनें हैं सर एक काबिलियत के तौर पर एमबीबीएस कर रही है सर उन्होंने आपने सर अगर आप चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर ने सर अपने बेटे की फर्जी एडमिशन कराई है सर जबकि वो विद्यार्थी पीएचडी में सर जबकि सभी नियमों को सर जबकि वो इंसान बिल्कुल योग्य नहीं है सर आपको हम बताएं आप पहली बार आए हैं तो सर आपको ये इस मुद्दे से अवगत कराना जरूरी है क्योंकि सर पूरी छात्र कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है सर क्योंकि पीएचडी में सर यूजीसी की जो गाइडलाइन है यूजीसी की गाइडलाइन है कि विदाउट नेट जीआरएफ सेट और अगर कोई एंट्रांस परीक्षा आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे किसी भी इसके लिए सर कुलपति महोदय यहाँ पर है इनको सर अभी आए हैं और सर यूजीसी ने अभी हाल ही में बोला है कि अगर आप फर्जी प्रवेश प्रक्रिया करवाएगी तो उनको कैंसिल किया जाएगा सर वाइस चांसलर जी आपके सामने आप आदेश दीजिए सर कि ये कैंसिल होनी चाहिए सर नहीं तो सर विवाद बन जाएगा सर प्लीज आप देखिएगा क्योंकि अगर सत्ता में सर अगर वाइस चांसलर आज भले सर सांसद बन गए अगर फर्जी अपने बच्चे की फर्जी एडमिशन कराएगा ना सर तो आप देखिए सर हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बेहद दुखदायी पल होगा सर दूसरी बात सर कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सर भर्तियां कराई सर आज शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पर है इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों में क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता सर जब यहाँ पर फर्जी लोगों को नालायक लोगों को नौकरियां दी जाएगी तो सर किसी कभी नहीं जाएगा आउटसोर्स पे क्या हुआ सर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रदेश विश्वविद्यालय जब सर उन्होंने रिजाइन यहाँ से करा वाइस चांसलर ने गरिमाई पद पे सर वो 3 दिन तक बैठे रहे रिजाइन करने के बाद 300 सर फर्जी 300 आउटसोर्स के लोग भरेंगे सर जो सर बहुत गलत चलो आज एक एल्यूमिनाई भवन बन रहा है सर यहाँ पे जिसमें आप भी आते हैं सर मंत्री जी भी आते हैं सर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रावास होने चाहिए सर एल्यूमिनाई भवन कब का पड़ता है जी स्कॉलरशिप एनएसवी की स्कॉलरशिप 3000 स्कॉलरशिप वेलकम सर प्लीज देखिएगा पीएचडी वाला सर प्लीज सर आपको पहले तो आपका स्वागत करती है एनएसवी की आप आए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी